बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है 9th क्लास आप लोगों का? गर्ल्स एंड बॉयज तमाम सेक्शंस कैसे हैं आप लोग? घर में टाइम कैसा गुजरता है आप सबका? फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम पास ना किया करें, अपनी स्टडी पे तवज्जो दिया करें। और बेटा आप लोगों का जो समर पैक जो आपको मिल रहा है सेकेंड टर्म वाला, मेरा ख्याल अब ये आपको दे रहे हैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप लोग जाके अपना वो जो जो टाइम आपको असाइन किया हुआ वो मैडम हिरा शबीर ने आपको सारा बता दिया होगा कि जो टाइम आपको बताया हुआ है और जो तरीकाकार बताया है उसके मुताबिक जाके अपना जो पैक है उसको कलेक्ट कर लें और अपने जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हैं वो उन पूरे करके उनको पूरे तरीके से ऑन करके फिर आप लोग जो है वो वहाँ तक जाएं और अपना काम अपने जो भी आपके हैं नोट्स वगैरह स्कूल की तरफ से आपको सारे टीचर्स दे रहे हैं वो आप लोग अपना वहाँ से जाके ले लें। वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है एक आध पर्सन ही मिलेगा एडमिन का, टीचर्स तो नहीं है, अदारे तो बंद हैं सारे। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन आपकी क्लास ले लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो जो रिटर्न मटेरियल है आपका सॉल्व मटेरियल है वो वहीं से फिर आपको बेटा लेना पड़ेगा। तो आप लोग क्लास में ले लें क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। अच्छा, हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ी सी डायरी भी दी थी करने के लिए, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। कल इंशाल्लाह उसमें से फिर मैं आपका जो है वो एक टेस्ट बना के सेंड करूँगी, आप लोगों ने मुझे वो सॉल्व करके भेजना है। अपनी जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम लोग अपनी बुक देखते हैं और बुक से ही पढ़ेंगे। आज आपका लेक्चर थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया क्योंकि बेटा मेरी क्लास थी यूनिवर्सिटी की भी, तो तकरीबन जो है वो 10:30 को ख़त्म हुई है और फिर आप लोगों के लेक्चर की सेटिंग वगैरह करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेकिन बहरहाल टाइम मैं पूरा लूँगी आपकी क्लास का, लेकिन थोड़ा सा आज लेट हो गया, इसके लिए माजरत। अच्छा, यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था सतह मुर्तफा और मैदान। ये मैदान वाला टॉपिक भी हमारा हो गया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौसमी हालात कैसे हैं, आबोहवा कैसी है। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ते जाएंगे, फिर हम लोग जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर मैं आपको आपके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने समर पैक अपना कलेक्ट करना है उसके अंदर पूरे यूनिट के सॉल्व हैं, आपने वहीं से करने हैं। तो वैसे भी मैंने आपके पहली जो क्लासेस ली हैं उसके अंदर मैंने सारा ये मार्क करवाया हुआ है, आपको छोटे छोटे आंसर बना के बेइंतहा बार मैं आपको सेंड कर चुकी हुई हूँ। अब मैंने सिर्फ चैप्टर के एंड पे आपको एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है आज हम वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो कहता है जी आबोहवा। तो आबोहवा क्या होती है? किसी भी मुल्क की लंबे अरसे तक की जो मौसम की कंडीशन है उस वो आबोहवा डेवलप करती है, वो आबोहवा होती है। जैसे अब देखें ना हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या लाहौर की उसने एग्जांपल दी है कि लाहौर की आबोहवा मौसम गर्मा में शदीद गर्म और नीम रतूब होती है, मौसम सरमा में सर्द होती है। आपको पता है हमारे हमें पता है कि फिक्स टाइम पीरियड में हमारे इतने अरसे के लिए जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं और इतने अरसे के लिए सर्दियाँ आ रही हैं। और ये कई सालों से ये सिस्टम चल रहा है कि मई जून जुलाई अगस्त जो है ये सारे गर्मी के महीने आ रहे हैं, थोड़ा इनके जो है वो, और दिसंबर और जनवरी ये सर्दियों के होते हैं, फरवरी। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं क्लाइमेट या आबोहवा। एक वो कंडीशन होती है जिसमें मतलब सुबह टाइम सन निकला हुआ है, दोपहर को बारिश शुरू हो गई, शाम को फिर सूरज जो है वो निकला है। ये वाली जो मतलब लम्हा ब लम्हा बदलती कैफियत है उसको हम कहते हैं मौसम।
ठीक है। पाकिस्तान में टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो 4 खित्ते, मतलब एक वक्त में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 तरह का जो है वो टेम्परेचर जोन है बने हुए हैं, जो मतलब डिफरेंट है, जिनके अंदर डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा। ये नहीं मतलब मैं उस डिफरेंस की बात नहीं कर रही जैसे लाहौर का इस वक्त जो है वो 40 सेल्सियस हो और फैसलाबाद का 35 सेल्सियस, ये वाला नहीं। यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब आबो हवा के लिहाज से जो दर्जा हरारत है उसके अंदर किस तरह चेंज आता है। ऐसे हमारे पास 4 जोन होते हैं एट अ टाइम पे। सबसे पहले आ जाता है शिमाल मगरबी, शिमाल और शिमाल मगरबी जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इसमें जो है वो सर्दियाँ जो होती हैं वो शदीद किस्म की होती हैं, इवन दैट के जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। स्कर्दू है, वहाँ पर जो जनवरी और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है इर्द गिर्द का उसका, उसमें जो है वो 0 डिग्री तक चला जाता है, यानी हर चीज़ जो है वो मुंजमद होना शुरू हो जाती है, फ्रीज होना शुरू हो जाती है। बर्फबारी होती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मौसम गर्मा जो है यहाँ पर खुशगवार रहता है। शुमाल और शुमाल मगरब में पड़े भी हमारे नदरन एरियाज जितने भी है, जिसमें केपी का सारा इलाका रहता है। उसके बाद आता है दरिया सिंध का बलाई मैदान, इसमें ऑलमोस्ट पंजाब का इलाका आता है। यहाँ पर बर्री आबोहवा पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा में मैदानी इलाके जो हैं ये खूब गर्म होते हैं। मई, जून और जुलाई, आजकल भी जिस तरह गर्मी का सीजन चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, मई गुजर चुका हुआ है, जून है और जुलाई, उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा मतलब होगी तो गर्मी अगस्त सितंबर तक चलती है, जो थोड़ा चेंज वेदर चेंज आया हुआ है तो उसके। लेकिन जो है वो शिद्दत वाली जो गर्मी है वो इन 3 महीनों के अंदर होती है, ठीक है। मतलब दिन के वक्त लू चलती है, लू कहते हैं गर्म शदीद गर्म हवा को, जो गर्मियों में दिन के वक्त चलती है। ये बहुत हल्की होती है, गर्म हवा होती है, ठीक है। तो इसकी कभी कभी इसमें कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट जो है वही महीने में आंधियां वगैरह आती हैं, ज्यादातर गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, बारिशें भी कभी कभी हो जाती हैं। ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड तक होता है। और अलबत्ता जो है वो हमारा इन एरियाज के अंदर जो दरिया सिंध का बालाई मैदान है वहाँ पर जो सर्दियों का महीना है उसके अंदर वहाँ पर टेम्परेचर में कमी हो जाती है और मौसम जो है वो थोड़ा खुशगवार हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती यहाँ पे, मतलब बर्फबारी वगैरह या कुछ इस तरह ये वाला काम नहीं होता मोस्टली जो दरिया सिंध का बलाई मैदान है वहाँ पर। लेकिन जो है वो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है और थोड़ा जो है वो मौसम की जो शिद्दत है वो उसमें गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ज़ेरी वादी सिंध का साहली इलाका, मतलब ये जो हमारे वो एरियाज जिनके साथ जो है वो समंदर लगता है, इसमें कराची वाला एरिया सारा और कुछ हिस्सा बलोचिस्तान का शामिल है, ठीक है। जो साहली इलाके हैं इनमें नसीम बर्री और नसीम बहरी, ये दो हवाएं चलती हैं, ठीक है। दो तरह की गर्मी की शिद्दत में कमी करती हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ मौसम गर्मा शदीद किस्म का नहीं होता और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 32 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। इन इलाकों में सर्दी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न ये कि जो पानी का चूँकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ठीक है, और यहाँ पर इस वजह से हवाएं चूँकि पानी के ज़ख़ीरों पर डेवलप होती हैं, बनती हैं, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट लेवल रहता है, ठीक है। फिर आ जाता है बलोचिस्तान प्लेटो, इसका जो है वो शिद्दत वाला मौसम है, दोनों है, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है। उसकी रीज़न ये, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संगलाफ पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और कटी फटी ज़मीन है सारी, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर वेजिटेशन कम है, ठीक है। फिर चूँकि गर्मियाँ भी शदीद पड़ती हैं, इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ती है कि वहाँ पर नहरों की नहरें वेपोरेट हो जाती हैं, पानी सारा वेपोरेट हो जाता है। फिर पानी को वेपोरेशन से बचाने के लिए जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कारियस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सर्दी पड़ती है सॉरी। गर्मियों का दर्जा हरारत जो है वो पहाड़ी और शुमाली इलाकों की निस्बत तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सतह मुर्फा बलूचिस्तान जो है उसमें सिब्बी जैसे इलाके भी हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सबसे जो है वो जैकाबाद सिब्बी जो है वो गर्म इलाका है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बेयरेबल नहीं होता, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चला जाता है। 60 सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कोई लिविंग थिंग इस पे फिर उसका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता। सर्दियों के मौसम में बाज़ शिमाल से जो हवाएं आती हैं वो बलूचिस्तान आ जाती हैं, तो इससे फिर सर्दी भी शदीद होती है, ठीक है। बाज़ इन कोयटा और इन इलाकों के लिए जो है वो बर्फबारी वगैरह भी होती है।
अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेन सीजन कितनी दफा आता है? वैसे तो 4 मौसम है मेन जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और उसमें एक जो है वो आपको पता है सर्दी है, मौसम सरमा है, गर्मा है, ठीक है, खिज़ां है और बहार है। इसी तरह 5वां सीजन जो कंसीडर होता है वो है मानसून का सीजन यानी बारिशों का सीजन जो है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट बारिशों का सीजन जो है वो सीजन जो है, वैसे तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जब मर्जी हो जाए, ठीक है, बेवक्त की बारिश भी हो जाती है, बेमौसमी जिसको आप कहते हैं, लेकिन जो सीजन है वो 2 दफा होता है इसका बारिश होने का। एक तो गर्मा के अंदर मानसून की बारिशें होती हैं, ठीक है, और फिर सर्दियों में भी बारिशें होती हैं। सर्दियों की बारिशें पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं, गर्मियों में फिर भी मानसून की बारिशें काफी हो जाती हैं, और बाज़ का तो इतनी शिद्दत से आती हैं कि सैलाब की सूरत हाल जो है वो बन जाती है। मौसम गर्मा की जो मानसून की बारिश है वो जुलाई से सितंबर के दरमियान, ठीक है, होती है, और ये मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, जेलम, सियालकोट, यहाँ पर जो है ये तकरीबन 50 इंच के करीब सालाना होती हैं, ठीक है। और जनूब की तरफ यानी जैसे जैसे ये सिंध वाली जानब आते जाएंगे आप, तो हमारा जो है वो यहाँ पर इनकी शिद्दत में जो है वो कमी आती जाएगी। और जनूबी मैदानी इलाके जैसे हैं, पंजाब है, जनूबी पंजाब, ये मुल्तान और ये वाला रहीम यार खान वाला एरिया सारा, ठीक है, सिंध और बलोचिस्तान के इलाके, यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में बारिश जो है वो 10 इंच सालाना से कम होती है, इसलिए ये डेजर्ट की तरह के हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश 10 इंच सालाना से कम हो उसको हम कहते हैं कि ये सहराई इलाके हैं, ठीक है, मतलब वो सहरा होता है। सदा मुतफा बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी पहाड़ जो है इन पर गर्मियों में बारिशें नहीं होती, इसलिए ये खुश्क पहाड़ी सिलसिले हैं। अच्छा, उसके बाद मौसम सरमा की बारिश जो है वो मगरबी हवाओं की वजह से सर्दियों में शुमाली मैदानों में भी बारिश होती है, लेकिन ये बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, ठीक है जी। और जनूबी इलाकों में बारिशें कम होती हैं, खेती बाड़ी और लोगों के मसाइल में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ना बहुत सारा एरिया इस तरह का है जहाँ पर जो वेजिटेशन है, जहाँ की जो आप कह रहे हैं कि जो जितनी भी एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा है बारानी निज़ाम पे, यानी बारिशों पर। वहाँ पर पानी जो है वो बारिशों की वजह से लगता है, ठीक है, तो इसलिए पानी की कमी हो जाती है फिर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में। तो इसको फिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम डैम बनाए, नहरें बनाए। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ना वो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, लेकिन वो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुकाबले में बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, तो इसलिए नए डैम, नई नहरें बनाने की जो है वो शदीद ज़रूरत है। अच्छा, आप तक ना बच्चों जो डायरी पहुंची है इन 2 मंथ्स की, वो बनाई हुई है मैंने 6 डेज की, ठीक है, मतलब 6 दिन के हिसाब से मैंने, कि जिस तरह हमारी पहले ऑनलाइन क्लास डेली होती थी, ठीक है, इसी तरीके से मैंने वो डायरी बना के आपको सेंड की थी। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको क्लियर करने लगी हूँ, तो अब हुआ ये कि 10th स्टार्ट हो गई है साथ, ठीक है, तो टाइम टेबल स्कूल का चेंज हो गया। अब आपकी क्लास होती है 3 दिन और 3 दिन होती है 10th की क्लास, ठीक है जी। तो इसमें अब क्या होगा कि 10th का जो है वो उसके लेक्चर की वजह से आपका जो 6 दिन का काम है वो हमने 3 दिन में करना है। स्कूल में भी हमारी क्लास आपको पता है कि 3 दिन होती है, ठीक है, 3 दिन IS होती है, 3 दिन PS होती है। तो वो डायरी बेटा आपकी 6 दिन की बनी हुई है, तो वो डायरी जो है वो हमने 6 दिन की बजाय 3 दिन में करनी है, जिस तरह हमारी रूटीन स्कूल में चलती है, क्योंकि जो है वो हमारी 10th क्लास शुरू होगी। और वो डायरी ज्यादा नहीं है, आपको पता है 2-3 टॉपिक होते हैं हमारे, ज्यादा नहीं होते, ठीक है जी। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि आपका जो एकेडमिक जर्नल है उसके अंदर डायरी जो पेस्ट है वो और है, और जो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देती हूँ वो और है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जिस तरह आज का और कल का टॉपिक जो है वो मैंने आज पढ़ा देना है, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे और वेडनेसडे का कल, वेडनेसडे को जो है वो फिर वेडनेसडे का और थर्सडे का, ठीक है। तो बल्कि मंडे और ट्यूसडे इसी तरीके से, मतलब 6 डेज जो है वो हमने 3 डेज में कन्वर्ट कर लेने हैं। 2-2, 3-3 टॉपिक हमने एक दिन में, या 2 टॉपिक एक दिन में हमने पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। आज अगर यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि लंबा टॉपिक है और आपसे कवर नहीं हो रहा तो फिर उसको मैं एक ही रहने दूंगी, फिर कोई बात नहीं, फिर हम उसको नेक्स्ट वीक में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो ज़रा ईजी था, इसलिए मैंने फिर उसको जो है वो मर्ज कर लिया इसके अंदर।
अच्छा, इसमें पहले हमने पढ़ा है, पढ़ हम जो मेन टॉपिक रहे हैं वो क्लाइमेट ही है, वो आबोहवा ही है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो साथ में जो है वो उस टेम्परेचर के हिसाब से हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर जोन कितने हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर जो है वो एनुअल रेनफॉल जो है वो उसका क्या कंडीशन है, रेनी सीजन जो आता है वो कब और कैसे कैसे किन इलाकों में आता है। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है कि आबोहवा, ठीक है, मौसम यानी वेदर कंडीशन कैसी होती है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो चार ही जो है वो क्लाइमेटिक जोन भी हैं, यानी आबोहवा के लिहाज से भी चार ही खत्ते हैं। सबसे पहले बुलंदी वाला बरी आबोहवा का खिता, फिर सतह मुर्तफा वाला आ जाता है, फिर मैदान आ जाते हैं, फिर साहिल आ जाते हैं, ठीक है जी। तो बुलंदी वाला वही नदरन एरियाज, हमारे शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके जो है, बिरूनी है, वस्ती को हिमालय है, शिमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं जैसे चतराल है, सवात है, ठीक है, और मगरबी पहाड़ी सिलसिला है जिसमें वजीरस्तान, यौब, लोरालाई और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो हैं उनमें कोयटा, सारावान, वस्ती मकरान और झलावा। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद रखनी है। बैरोनी और वस्ती को हिमालय कौन से इलाके हैं, या फिर जो है वो सॉरी शुमाली पहाड़ी इलाके जिनमें बैरोनी और वस्ती को हिमालय शामिल है, फिर शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले जिनमें आ जाता है ये चतराल आ जाता है, सवात आ जाता है, फिर मगरबी पहाड़ी सिलसिला उसमें वजीरस्तान, यौब और लोरालाई, ठीक है, और ये और बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला उसमें कोयटा, सारावान, बस्ती मकरान और जलावर, ये वाले जो है वो इलाके शामिल है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है कि कौन कौन से इलाके किस किस जो है वो जगह पर हैं। अच्छा, ये जो इलाके हैं इनमें आबोहवा की जो खसूसियत है वो मौसम सरमा में सर्द होती है और बर्फबारी होती है। गर्मियों के मौसम में जो है ये मोतदिल हो जाता है मौसम, यानी बहुत ना गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, खुशगवार किस्म का जो है वो मौसम होता है। और मौसम सरमा के आखिर और मौसम बहार के शुरू में यहाँ पर बारिशें होती हैं, और पूरा साल जहाँ पर बारिशें होती हैं वो मरी और हज़ारा है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें मरी और हज़ारा में ही होती हैं। फिर आ जाता है सतह मुर्तफा वाला बर्री आबोहवा का खिता। आबोहवा के इस खिते में बलूचिस्तान का मगरबी इलाका आता है, मई से वस्त सितंबर तक, ठीक है। मुसलसल गर्म और गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। इस खिते की आबोहवा में मौसम गर्मा शदीद गर्म और खुश्क है। इस मौसम में गर्द आलूद हवाएं चलती हैं जो इस खिते की अहम खसूसियात हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मैदानी बरी आबोहवा का खिता। आबोहवा के इस खिते में दरियाए सिंध का बालाई मैदान आता है, जैसे पंजाब है, और जेरी मैदान आता है सूबा सिंध, ठीक है। तो इसमें मौसम में गर्मा शदीद किस्म का गर्म होता है। ये आपको भी पता है, आजकल गर्मियाँ आप लोग भुगत रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारा गर्मा जो मौसम है वो किस तरह का होता है। और यहाँ पर इसके आखिर में मानसून हवाएं चलती हैं। शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें होती हैं और बकिया मैदानी इलाकों में ज़रा कम होती हैं। और यही सूरत हाल फिर जो है वो मौसम सरमा में भी रहती है। थल में, थल हमारा सहरा है, ठीक है, और जुनूब मशरक़ की जो सहरा है, खुश्क तरीन इलाके, यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती है। पेशावर का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर आंधी और तूफान आते हैं, ठीक है, और बादो बारा आते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है साहली इलाका। आबोहवा के इस खिते में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाके शामिल हैं। सालाना और रोजाना की बुनियाद पर, ये मैप हम बाद में डिस्कस करते हैं। सालाना और रोजाना यानी साल के पूरे में एवरेज क्या बनती है और डेली की क्या एवरेज बनती है, उसके टेम्परेचर में काफ़ी हद तक फ़र्क होता है जो साहली इलाके हैं, क्योंकि समंदर से जो मौसम गर्मा के दौरान हवाएं चलती हैं वो उनमें नमी की मकदार ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, गर्मी होती है, हवा गर्म होती है और इसलिए वो अपने अंदर नमी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है। सालाना जो दर्जा हरारत है इनका वो तकरीबन मैक्सिमम भी जाएगा तो 32 दर्जे तक जाएगा। मई और जून गर्म तरीन महीने हैं, और लसबेला ये बलूचिस्तान के अंदर जो है वो उसका साहली मैदान है बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों में होती हैं। लसबेला के मशरक में ज़्यादा बारिश जो है वो मौसम गर्मा में, जबकि मगरिब में मौसम सरमा में होती है, ठीक है जी। कराची वगैरह, लसबेला, मकरान, ये सारे जो है वो साहली इलाके हैं। अच्छा बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर था, तो आपने इसको याद भी करना है ध्यान से, और याद करके खुद से रफ कॉपी पर इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। ये उसने बताया हुआ है जी, देखें, बुलंदी वाला बरी आबोहवा का खिता, सतह मुर्तफा वाला और मैदानी और साहली आबोहवा का खिता, ठीक है। ये आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं सारे, आप लोगों ने पढ़े हैं। ये कोयटा वगैरह सारा बलूचिस्तान वाला जो है, ऊपर चाइना की तरफ जाए तो बुलंदी वाला, ठीक है,
और मैदानी ये पंजाब और सिंध वाला, और साहल फिर नीचे जो बहर अरब के साथ साथ इलाके मौजूद है। राइट, ये आपका है आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना भी है और इसको याद भी करना है, साथ साथ प्रॉपर याद करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस जो है वो मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो वापस आएँ, और साथ ही जो है वो हमारी जो स्कूल की रूटीन है वो भी बेहतर हो जाए। मेरी बार बार बेटा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारा बहुत कीमती टाइम है और हमें नहीं पता अगले स्टेप में हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंट हमारी क्या पॉलिसी बना देगी और हमें फिर उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ा करें सारे बच्चे, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अपने टीचर्स के लिए भी किया करें, पेरेंट्स के लिए भी किया करें, अपने मुल्क के लिए भी किया करें। तो बेटा जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।